Hey everyone, this is Rohit. Today we will be starting off with the first chapter of economics of class 12th Gujarat board, which is graphs in economics. Now, mostly for board examination, there is a 1 5 mark question which usually is of drawing a graph. But still, there are many theory topics to understand too. So, today we'll be covering many of those important theory topics. What are we going to cover in this chapter? Topics covered in this chapter basically are meaning of diagrams and graph, examples of the same, importance of diagrams and graphs in economics, means economics में ज़रूरत क्या है, डायग्राम एंड ग्राफ के बिना भी तो काम हो सकता है, फिर भी वी यूज़ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायग्राम और ग्राफ बनाते टाइम कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ्स और डायग्राम्स होते हैं, वो यहाँ तक ग्राफ्स और डायग्राम्स का टॉपिक कवर होता है. उसके बाद सेपरेट टॉपिक दिए हुए हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉशंस मींस प्रिकॉशंस जिसको बोला जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाए, टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक्स में यूज़ करते टाइम किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाए, एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाए इंटरनेट को केयरफुली, एंड लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, क्या डिफ़िकल्टीज फेस की जाती है वाइल यूजिंग डेटा सीरीज़. टुडे विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर द डायग्राम्स एंड ग्राफ्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. The basic reason behind why we use diagrams and graphs in economics so much is कि भाई अ ले पर्सन मतलब एक नॉर्मल इंसान जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसको भी कुछ डेटा समझना है तो उसके लिए थियरी इतना इजी वे आउट नहीं है, और वो ना तो इंटरेस्टेड होगा थियरी पढ़ने में. इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर एनी पर्सन, लेट बी अ ले पर्सन और एनी इवन एजुकेटेड पर्सन, अगर आपको थियरी के साथ कोई डायग्राम या ग्राफ विजुअल्स अगर ऐड किए जाए तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है चीज़ों को, प्लस ईज़िली समझा जा सकता है. मुझे इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर मुझे कोई टॉपिक डायग्राम के थ्रू बताया जाए तो ईज़िली और जल्दी समझ में आ जाएगा. तो जो ले पर्सन है, जो इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपर्ट्स के डिस्कशंस और एनालिसिस ऑफ डेटा में, उनका भी ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है अगर चीज़ों को भी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. सो पिक्चर्स के थ्रू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, ऐसे लोगों तक जहाँ पीपल हु आर इवन नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दीज थिंग्स, वो भी शायद ये इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें. सो ये जो पिक्चर्स है, कोई भी डेटा जब मैं पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो पिक्चर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक है डायग्राम और दूसरा है ग्राफ. अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो दोनों के मीनिंग को समझ लेते हैं तो उसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. विल स्टार्ट ऑफ विद डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्राम और ग्राफ दोनों की डेफिनेशन सेम है. देखेंगे हम इस नोट्स में दोनों के टॉपिक मीनिंग जब स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम है. डेफिनेशन क्या है? So diagram is a representation of observable data by way of picture. इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग बहुत सिंपल है, किसी भी डेटा को मैं अगर पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको डायग्राम बोला जाएगा, और इसी को ग्राफ भी बोला जाता है. आई विल जस्ट क्विकली शो यू कि ग्राफ की डेफिनेशन भी सेम है. ग्राफ इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय द वे ऑफ पिक्चर. बिकॉज दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है उसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ग्राफ और डायग्राम डेफिनेशन सेम है, बट उसको ड्रॉ करने की प्रोसीजर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्जांपल्स, ये सब अलग है, उसका यूज़ भी अलग है, सिर्फ डेफिनेशन सेम है. सो डायग्राम का मीनिंग देख लेते हैं. डायग्राम ड्रॉ करते टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ स्केल्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, बट बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ नहीं किए जाते. बेसिक मेजरमेंट्स जो कोई भी कर ले, ऐसे मेजरमेंट्स और स्केल्स को यूज़ किया जाता है. एंड देयर बाय डायग्राम को समझने के लिए या तो डायग्राम को बनाने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे पास स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज हो. इवन विदाउट नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स मैं डायग्राम्स बना भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ. दिस इज़
very important part of diagram. It's a benefit कि मान लो आपको ग्राफ और डायग्राम में ये बेसिक डिफरेंस है. आपको डायग्राम बनाना है, आपको स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. ग्राफ बनाना है तो आपको स्टेटिस्टिक्स की कुछ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाती है. तो जिसको स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है वो ग्राफ नहीं बना पाएगा. तो उसके लिए डायग्राम इज़ वेरी इजी वे आउट. Third point is it can be drawn for data presented in discrete frequency distribution. अब discrete frequency distribution that is continuous and discontinuous frequency distribution क्या होता है statistics में already पढ़ चुके हो, 11th से ही पढ़ रहे हैं. But फिर भी quickly I'll just show you an example that is given in the text so that it gets back to your mind. This is discrete which is also known as discontinuous frequency distribution. एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है. 12th के सिलेबस में ये इतना डिटेल में नहीं है. कोई ये नहीं पूछेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप समझाओ, बट ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ग्राफ और कौन से के लिए हम डायग्राम यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ फॉर डायग्राम. दूसरा भी देख लेते हैं. दिस इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिफरेंस बहुत ही ऑब्वियस है. फर्स्ट कॉलम देखते तो हमें आइडिया आ जाता है. सो डायग्राम्स जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाएगा. मोर इम्पॉर्टेंटली डायग्राम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वो ऐसे डेटा के लिए बनाया जाता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. मतलब कोई मुझे आके समझाए वो डेटा, ऐसी ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद समझ में आ सकता है. सिंपल डेटा होता है. इट इज़ यूज्ड बाय एडवर्टीजमेंट कंपनीज. जो कंपनीज एडवर्टाइज़ करना चाहती है तो वो डायग्राम्स यूज़ करती है बिकॉज वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्रिएटिविटी यूज़ की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है आप उससे अट्रैक्ट कर सकते हो. तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज डायग्राम क्यों यूज़ करती है? टू ड्रॉ अटेंशन. गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. एंड NGO सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करते हैं? टू स्प्रेड अवेयरनेस. तो अगर पूछा जाए कि डायग्राम्स का यूज़ कौन करता है तो आंसर इज़ एडवर्टीजमेंट कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्प्रेड अवेयरनेस. नाउ ग्राफ डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, इट्स द सेम. वहाँ पे था सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा के लिए है, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा के लिए नहीं है. वहाँ पे था डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डायग्राम में भी रेड के स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ नहीं किए जाते, यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. वहाँ पे थोड़ा बेसिक सिंपल डेटा यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को सिंपल बनाने की ट्राई की जाती है. फॉर डायग्राम वी सॉ स्टैटिस्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ ड्राइंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग. ग्राफ समझने के लिए, बनाने के लिए, दोनों के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज की ज़रूरत है. ग्राफ्स में व्हाट वी डू इज़ हम वहाँ पे जो इंटरसेक्शन x और y एक्सिस है वो प्लेन के ऊपर हम यूज़ करते हैं. वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ग्राफ पेपर पे. इवन इन मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टेटिस्टिक्स आप जब ग्राफ बनाते हो तो आप दो एक्सिस यूज़ करते हो. एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन. यूजुअली ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे बनता है. कंपलसरी नहीं है, कुछ ग्राफ्स है जो हम ग्राफ पेपर के बिना भी बना सकते हैं, बट अगर प्रिसिशन के साथ बनाना है तो मोस्टली उसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ किया जाता है. अब ग्राफ कौन यूज़ करता है? इट इज़ यूज्ड बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स. और क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया विच इज़ मीनिंग ऑफ ग्राफ, मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ. अब इकोनॉमिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ किया जाए, क्या फ़ायदा है? फर्स्ट इज एज आई सेड, चीज़ें ईजी हो जाती है, कम कन्फ्यूजिंग होती है. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ अगर, कि ये जो क्लासेस ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का पूरा एक डेटा टेबल दिया हुआ है, इसको मैं थियरी में लिख के एक पैराग्राफ आपके सामने रखूँ और एक ऐसा टेबल आपके सामने रखूँ, तो इट इज़ ऑब्वियस कि
टेबल या ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट की जाएगी तो वो इजी बन जाएगी समझने के लिए, प्लस कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, चीज़ें जो है वो क्लैरिटी के साथ सामने आएगी। ग्राफ्स और डायग्राम्स का दूसरा बेनिफिट है, बहुत सारे ईयर्स के ट्रेंड्स को हम एक साथ देख सकते हैं। जैसे लिटरेसी इन लास्ट 10 ईयर्स भी हम देख सकते हैं, लास्ट 50 ईयर्स देख सकते हैं। तो बहुत सारे सालों के ट्रेंड्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ट्रेंड्स जो है वो हम एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो सेक्टर्स में चेंजेस आते हैं उसको भी इजीली समझा जा सकता है। सेक्टर्स में चेंजेस का मतलब कि मान लो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर के ट्रेंड्स चेंजेस मुझे स्टडी करना है, तो मैं एक ही ग्राफ पे सर्च स्टडी कर सकता हूँ, और वो भी बहुत सारे सालों का एक साथ। तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए भी। अलग अलग चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि लिटरेसी इन 2001 एंड लिटरेसी इन 2010, तो 2 साल की या उससे ज़्यादा भी हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। टाइम एंड एफर्ट बोथ ऑफ द प्रेजेंटर इज सेव्ड, एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विच आर डिफिकल्ट बिकम्स ईजी। एग्जाम्पल, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। This will be it for the first part of this chapter. Hope you have understood. Thank you.